निवेश की विरासत आर श्याम इंडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का परिचय। आर श्याम इंडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक पुराना खिलाड़ी है। 1986 में स्थापित इस कंपनी ने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में अपनी जगह बनाई है। आर श्याम ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसों को सही जगह लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी का इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस पर प्राइमरी फोकस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रति उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। आर श्याम का काम सिर्फ फाइनेंसिंग तक सीमित नहीं है, वो लोन्स और गारंटीज भी प्रोवाइड करते हैं। यह मल्टीफेसेटेड अप्रोच इंडस्ट्रियल वेंचर्स की फाइनेंशियल नीड्स की आर श्याम की गहरी समझ को हाईलाइट करता है। कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करके कंपनी खुद को प्रोग्रेस में एक पार्टनर के रूप में पोजीशन करती है। आज जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है, आर श्याम आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के लिए तैयार है। कंपनी का एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के प्रति कमिटमेंट उसे इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ में एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर बनाता है। नंबरों को समझना, मुख्य फाइनेंशियल मैट्रिक्स और वो क्या बताते हैं। आर श्याम के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए उसके की मैट्रिक्स को ध्यान से देखना जरूरी है। एक खास बात यह है कि यह लगभग डेट फ्री है, जो इसे ऐसे मार्केट में अलग बनाती है जहां लेवरेज आम बात है। आर श्याम का स्टॉक अभी उसके बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो पोटेंशियल अंडर वैल्यूएशन का संकेत देता है। कम प्राइस टू बुक रेशियो उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। हालांकि आर श्याम का डिविडेंड यील्ड लगभग ना के बराबर है, जो इमीडिएट रिटर्न्स के बजाय रीइन्वेस्टमेंट पर फोकस दर्शाता है। इन मैट्रिक्स को एनालाइज करने पर एक मिक्स्ड पिक्चर मिलती है। डेट फ्री स्टेटस और कम प्राइस टू बुक रेशियो इंकरेजिंग है, लेकिन डिविडेंड्स की कमी और वैल्यूएशन गैप पर और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को आर श्याम को एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ्स और एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट दोनों को कंसिडर करते हुए। यह बैलेंस्ड व्यू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। मजबूती के स्तंभ आर श्याम के स्थायी फायदे। चैलेंजेस के बावजूद आर श्याम के पास इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं जो उसकी रेजिलियंस और फ्यूचर सक्सेस की पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी रॉक सॉलिड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो उसके लगभग डेट फ्री स्टेटस से आती है। यह प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर श्याम को वॉलेटिल मार्केट में एक सिग्निफिकेंट एज देता है। उसकी फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ आर श्याम का इंप्रूव्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी है। कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई है। यह एनहांस्ड एफिशिएंसी आर श्याम को वैल्यूएबल रिसोर्सेज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में री इन्वेस्ट करने की अनुमति देती है। इंडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में आर श्याम की लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस ने उसे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज दिया है। ये स्ट्रेंथ्स उसके एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज के साथ मिलकर कंपनी को इंडियन इकोनॉमी में फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए तैयार करती है। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं, आर श्याम के इनहेरेंट एडवांटेजेस फ्यूचर सक्सेस के लिए एक सॉलिड बेस प्रदान करते हैं। चुनौतियों का सामना, सुधार और विकास के क्षेत्र। आर श्याम के पास कई स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन वीकनेसेस को स्वीकार करना और समाधान करना क्रूशियल है। एक चिंता का विषय कंपनी की कम प्रमोटर होल्डिंग है, जो 8.88% है। यह कम स्टेक मैनेजमेंट के कमिटमेंट और एक्सटर्नल प्रेशर्स के प्रति वल्नरेबिलिटी के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। आर श्याम का रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लैकलस्टर रहा है, इक्विटी पर नेगेटिव रिटर्न्स के साथ। यह ट्रेंड कैपिटल के इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत को दर्शाता है। पिछले कुछ सालों में सेल्स ग्रोथ में गिरावट आई है। कंपनी को अपनी मार्केट पोजीशनिंग पर फिर से विचार करना चाहिए। एक और एरिया जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो है लिमिटेड ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के डिजिटल एज में एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस क्रूशियल है। इन वीकनेसेस को एड्रेस करके आर श्याम एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकती है। भविष्य के लिए रास्ता बनाना, संभावना, प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी पूर्ण निवेश। चैलेंजेस के बावजूद आर श्याम इंडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में टर्न अराउंड की पोटेंशियल है।
कंपनी का फ्यूचर अपनी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाने, वीकनेसेस को एड्रेस करने और कंपेटिटिव लैंडस्केप को नेविगेट करने पर निर्भर करता है। इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट बड़े प्लेयर्स से भरा है, जिनमें एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स शामिल हैं। आर श्याम को 361, आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस और बजाज फिनसर्व जैसे जायंट्स से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पर जोर देकर और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाकर एक निश बनानी होगी। रिस्पॉन्सिबल और प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट्स के प्रति कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्राथमिकता देते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ESG प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करके एथिकल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इनहांस करना, रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करना और इन्वेस्टर्स के साथ एक्टिवली एंगेज करना क्रूशियल होगा। अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनाकर, वीकनेसेस को एड्रेस करके और एक क्लियर विजन के साथ कंपेटिटिव लैंडस्केप को नेविगेट करके आर श्याम एक ब्राइटर और मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर की ओर बढ़ सकती है।